नमस्कार। इस समय अपने ज़िले आज़मगढ़ में हैं और जो सैदारी थाना पड़ता है उसके अंतर्गत एक गाँव आता है पठान टोली। वहाँ पे इतनी बड़ी कल की घटना घटित हुई है, समझ सकते हैं, हैरान हो जाएंगे, सोच के दंग रह जाएंगे, रूह कांप जाएगा कि 7 साल का बच्चे के साथ एक आदमी ने गला काट के टांग दिया। उस 7 साल बच्चे ने क्या ऐसा कसूर कर दिया था इतनी कम उम्र में कि उसके साथ ऐसी हवानियत चीजें हुई। हम उसी के उनके घर पे आए, उनके पापा हैं, उनसे ही बात करना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या दुश्मनी थी आपकी बेटे की? आप लोग खुद समझदार हैं और इतना समझते हैं कि एक 7 साल के बच्चे की किसी से किसी तरीके की दुश्मनी नहीं हो सकती है। अगर होती है किसी की 7 साल के बच्चे की दुश्मनी बड़े आदमी से तो मुझे बताएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिल्कुल किसी बिल्कुल। 7 साल के बच्चे की अगर दुश्मनी होती है तो आप बताइए मुझे। उसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आए कि हम क्या करने जा रहा हूँ, कौन सा कदम उठाने जा रहा हूँ। वो क्या तो करना चाहते हैं उसको? मैं बस इतना चाहता हूं कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए और उसका जो पूरा परिवार उसके साथ है मिल के ये हत्या को अंजाम दिया है। अच्छा, पूरे परिवार के साथ मिलकर हत्या की है? हाँ, पूरे परिवार के। इतना बड़ा घर उनका नहीं है। मैं बार बार यही बात कहूंगा, एक नहीं 1000 बार बात कहूंगा कि घर के अंदर एक छोटी सी आप 1 किलो की मुर्गी लेके जाइएगा, एक छोटा सा कोई भी सामान लेके जाइएगा, परिवार को पता चल जाता है। बिल्कुल। एक 7 साल का बच्चा जो 3 फुट 3.25 फुट का कद हो, परिवार वाले नहीं जानेंगे? क्यों नहीं जानेंगे? तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार मिला हुआ है। तो क्या लगता है ये घटना कब घटी थी, आपको पता कब चला? हमको जब फेंका है उसने बोरे में भर के सामने, तो हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, हम बार बार कहेंगे, जी वक्त आने पे न्यायालय के सामने वो पेश होंगे, जी। ताकि किसी प्रकार का, मैं नहीं चाहता कि उनके ऊपर दबाव बने या कोई उनको परेशान करे। उन्होंने उसको बोरे से फेंकते हुए देखा। देखा है, क्योंकि ये हमारा घर है और वो वहां से आप देखिएगा तो शायद अंदर दरवाजे के ना दिखाई दे, लेकिन दरवाजे के अंदर बैठ के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वहां कोई खड़ा है। तो उसने फेंकते हुए देखा गया है और जब वो देखा गया है तो उसी के जस्ट बाद जो है तुरंत हो गए, और मैं भी रोड पे ही था, तुरंत मुझको चिल्ला के बुलाए हैं तो, और बाकी तमाम लोग दौड़ के आए हैं। तो फिर और प्रशासन आपके मतलब बेटा घर से गायब कब हुए थे? 24 तारीख शाम 5 बजे। 5 बजे। आप लोगों ने खोजना स्टार्ट कब किया? हम लोगों ने 6 बजे से खोजना स्टार्ट कर दिया था, 6:10, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से ये टाइम इसलिए याद है क्योंकि डेली मेरा बेटा 6 बजे बैठ जाता है पढ़ने। जी। कितने पढ़ते थे? फर्स्ट क्लास में था, पढ़ने बैठता है, मतलब ट्यूशन। तो अब 6:10 हो गया, बच्चा घर में आया नहीं, तो उसकी माँ का मेरे पास कहलवाई, दुकान मेरी रोड पे ही है, बिल्कुल। कि देखो कहाँ है बाबू, भेजिए, पढ़ने का टाइम हो गया है। तो ये हुआ कि उस टाइम जो है पंडाल की मूर्ति आई थी, बज रहा था, तो ये लगा कि हो सकता है देख रहा हो, तो बाहर हम गया हुआ देखने गया देखने गया हो। बच्चे हैं, बच्चे भाई जिज्ञासु जाते होते हैं। हैं, ऐसी चीजें देखने फट से दौड़ के पहुंच जाते हैं। तो देखने गया हो तो हम लोग वहीं से उसको खोजना स्टार्ट कर दिए हैं। कंप्लेन कब और किया? 5:30 के आसपास जो है बच्चे को हम लोगों ने CCTV कैमरे के द्वारा खोजने की कोशिश की गई, तो 5:30 पे बच्चा जो है बाहर जो झूले लगे हुए हैं वहाँ था उस टाइम। खड़ा दिखाई दिया, यानी कि आधे घंटे के भीतर जो भी हुआ है वो हुआ है। आप लोगों ने कंप्लेन कब किया? हमने जाके थाने में जो है एप्लीकेशन तकरीबन 7:30 बजे ही दे दी, 7:30 से 8 के बीच में। फिर दोबारा हम गए तकरीबन 9:30 के आसपास, फिर हमने कहा, तो उस समय शायद उन्होंने लिखित एकदम पूरी तरीके से एप्लीकेशन को दर्ज किया, लेकिन आया कोई नहीं, सिर्फ मतलब उस वक्त कागजों में सिर्फ होता मतलब रहा। आपने एप्लीकेशन दिया, सिर्फ उन्होंने ले उन्होंने लिया, सुन के ले लिया, पर और कहा खोजने कि नहीं जो आए। है कोशिश करिए, आप लोग खोजते रहिए, आ जाएगा, जी। बाकी सुबह तक हम लोग देखते हैं, जैसा होता है बताइए, सुबह तक हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बॉडी कब देखी गई?
बॉडी अच्छा, यहाँ क्या लगता है तकरीबन आपको, छोटी बात बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि अगर प्रशासन ने उसमें सख्त एक्शन लिया होता, आपके साथ खोजा होता अगल बगल में, बिल्कुल तो घटना टल हो सकती थी? टल सकती थी, मेरा बच्चा बच भी सकता था। अब कहीं पे अभी कोई घटना को अंजाम दिया जाना हो या किसी के अंदर कोई घटना अंजाम देने का दिल में आ रहा है, अगर वहाँ पे गर्दिशें पुलिस की और तमाम चीज़ें होने लगती हैं, तो आदमी सहम सकता था, डर सकता था। बिल्कुल। लेकिन प्रशासन नहीं आया रात में, जिसकी वजह से मेरे बच्चे के साथ अच्छा, ऐसा आपकी हुआ। जिसने ऐसा कांड किया, उसके साथ कोई आपसी दुश्मनी? आपसी दुश्मनी ऐसी कोई नहीं थी। जैसा कि मैं पहले भी और रिपोर्टरों को बता चुका हूँ कि मेरी उसकी हार्डवेयर की दुकान है। जी। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो व्यापारिक मतभेद हर जगह होते हैं। जहाँ 4 दुकानें होती हैं, वहाँ रेट को लेके कॉम्पिटिशन होता है। भाई कोई भी हो, वहाँ से कस्टमर यहाँ आया तो कस्टमर चाहता है कि मुझे 10 रुपया 2 रुपया सस्ता मिले। जी, जी। हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे तो कोई भी यही सोचेगा। आमने-सामने दुकान थी आपकी? अगल-बगल, अगल-बगल थी। अगल-बगल। भाई आप अपने मेहनत की कमाई करते हो, अपनी मेहनत, तो उसमें दुश्मनी वाली बात क्या आ गई? नहीं, सब लोगों की सोच यही नहीं ना होती है। सारे लोगों की सोच यही नहीं ना होती। मैं तो यही सोचता था। अरे इंसान को और दुश्मनी होती तो मुँह से बोल देता कि यार तुम्हारे वजह से मेरी नुकसान हो रहा है। किसी तरीके की दुश्मनी तो थी नहीं। ये तो नॉर्मल जो है एक मार्केट का, हर मार्केट का ये चीज़ है। ये नॉर्मल चीज़ है, कंपटीशन। हम भी जाते हैं माल खरीदने, कहीं 2 रुपए महँगा मिलता है, कहीं 2 रुपए सस्ता मिलता है। हर जगह, हर मार्केट का ये है। अब अब जो है बाकी आप लोग खुद प्रशासन समझदार ने हैं। सख्त थोड़ा-सा बाद में एक्शन तो लिया, फिलहाल उनके लिए हाफ एनकाउंटर किया है। तो क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से आप? मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। संतुष्ट नहीं हैं एनकाउंटर से? तो क्या चाहते हैं आप? मेरे बच्चे की जान गई है, मैं उनकी भी जान चाहता हूँ। आज पैर में गोली मारी है, 4 दिन बाद वो चलने लगेगा। जब उसका घर अगल-बगल में है, तो आपको बेटे से कभी प्रेम भाव से बोलता रहा हो या फिर कैसे ही कुछ? वो मैं समझता हूँ कि जितने भी बच्चे छोटे थे, सबसे अब उसके ज़हन में जो भी चलता रहा हो, प्रेम से ही बोलता था। मोहल्ले के तमाम बच्चे हैं छोटे-छोटे, जिससे वो बोलता था। अक्सर बच्चों को कुछ न कुछ दिला-विला भी दिया करता था। अब उसके ज़हन में जो भी चलता था, अपना काम अंजाम देने के लिए वो बच्चों को अपने फ़ेवर में करता था। करता था। पहले भी कोई घटना मारपीट किसी से किया था? नहीं। उसका नेचर कैसा था? ऐसे वो थोड़ा अब बाकी लोग पूछ लीजिए। क्या बोल रहे हैं? मार भी खाया है दिन। ओह! हाँ, जरा सा ना वो उसका जो मामला था ना, वो थोड़ा सा ये था कि जैसे एक साइको टाइप था जरा सा। कोई कोई अगर कुछ अच्छी बात भी करे ना तो उससे उलझ जाता था एकदम। हैं। हाँ, आए दिन जैसे मार दूंगा, बंदूक से मार दूंगा, उल्टी सीधी बकवास करता था। तो साइको था हाँ, तो। साइको टाइप था। पूरी फैमिली साइको टाइप है। जैसे कोई बच्चा आवे, साइकोलॉजिकल नहीं, बच्चे उच्चे टकरा जाते हैं। कि जैसे हमारी सरकार, योगी सरकार ऐसे अपराधियों के साथ
तुम भी तो लगा सकते हो। हमने बोला मुझे गाड़ी में लगता है बोल रही थी मोबाइल लगा क्या बोलूं? चाहिए क्या करेंगे?